सभी बच्चों का आपके इस परिवार न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। स्वागत की इस कड़ी में देखेंगे पॉलिटिक्स का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, जिससे सभी परीक्षाओं में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। आइए देखिए क्या है वो केंद्र राज्य संबंध। केंद्र एवं राज्य संबंध। आपको पता हो कि केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको पता है किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहां के? कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब यहां हम देखेंगे क्या केंद्र एवं राज्य के बीच में संबंध क्या है। यहाँ पे कौन कौन सी आपकी सूचियां हैं, इनका उल्लेख यहाँ पे आप किया गया है। आइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में केंद्र व राज्य के बीच संबंध को 3 सूची में व्यक्त किया गया है। कितनी सूचियां हैं? 3 सूची में विभक्त किया गया है। आइए 3 सूची है क्या आप जानते हो बहुत अच्छे से। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो आइए देख लेते हैं, संघ सूची देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? संघ सूची देख लेते हैं। तो आइए देखिए, आपको मालूम है यहाँ पे संघ सूची में पहले कितने विषय थे? तो आपको मालूम है पहले 97 विषय थे। या कितने विषय थे? 97। लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं? 100 विषय। संघ सूची में पूछा जाए कितने विषय हैं, तो देखिए आपका क्या है, पहले 97 थे, अब क्या है 100 है। अर्थात वे विषय जिनमें संसद को, या तो संघ सूची क्या है, वे विषय जिनमें संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है। ये वो सूची जिसमें केवल आपका क्या है, संसद केवल कानून बना सकती है, अर्थात संघ सूची के विषय। ये विषय क्या होते हैं देखेंगे यहाँ पे। जैसे देखिए क्या है, विदेश मामले। क्या है? विदेश मामले हैं, युद्ध है, अणु शक्ति है, सीमा शुल्क है, नागरिकता है, व्यापार है, बैंकिंग है, जनगणना है, रेलवे है, डाक है, तार है, बीमा, वायु, जल एवं परिवहन। देखा आपने, कुछ मुख्य विषय का यहाँ पे उल्लेख हमने किया है। पेपर में जैसे आता है कि नागरिकता की सूची का विषय है, पेपर में आ जाए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिए। पूछा जाए कि नागरिकता किस सूची का विषय है, तो किस सूची का है? संघ सूची का विषय है। पेपर में पूछे कि आप बताइए जरा कि आपका यहाँ पे विदेश मामले किस सूची के विषय है, तो आपको क्या होता है? संघ सूची के विषय है। तो देखा आपने यहाँ पे विषयों का उल्लेख किया गया है। ये विषय जिनमें संसद को कानून बनाने का अधिकार है, संघ सूची के विषय होते हैं। मुख्य आपके विषय आपके सामने हैं, विदेश मामले, युद्ध, अणु शक्ति, सीमा शुल्क, नागरिकता, व्यापार, बैंकिंग, जनगणना, रेलवे, डाक, तार, बीमा, वायु व जल परिवहन। आप सभी को ज्ञात है कि यहाँ पे पहले कितने विषय थे। यहाँ पे देखिए पहले विषय, देखिए पहले और ये बाद में, पहले और ये बाद में। पहले कितने विषय थे? देखिए यहाँ पे पहले कितने विषय थे, तो पेपर में पूछा जाता है, अक्सर पूछा गया है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, और ये भी कहो पूछ ले कि वर्तमान समय में कितने हैं। तो देख ध्यान दो, यदि पहले का पूछे तो आपका 97, और वर्तमान समय में पहले और बाद में, इसी को क्या कहते हैं? वर्तमान समय। क्या है आपका? वर्तमान समय। तो देखा आपने पहले 97 थे, अब आपके 100 है। आइए चलते हैं, आप देखिए दूसरे स्टेप पे चलते हैं, राज्य सूची। राज्य सूची क्या है? आप जानते हो, नाम से ही स्पष्ट है कि राज्य को कानून बनाने का पूरा अधिकार है। जैसे इसमें केंद्र को आपका कानून बनाने का पूरा अधिकार है, जैसे अर्थात संसद में कानून बनाने का पूरा अधिकार है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को है। कानून बनाने का अधिकार क्या है? राज्य कोई भी कानून को पारित कर सकता है, इसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं है। या देखिए आपका राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत, यहाँ देखिए 2/3 बहुमत प्रस्ताव पास कर, या राज्य अनुरोध करे, मान लीजिए राज्य अनुरोध करता है केंद्र से कि राज्य के कल्याण के लिए किसी नियम का सृजन केंद्र करे, तो केंद्र कर सकता है। केंद्र कर सकता है, अर्थात देखा पे कानून बनाने का अधिकार राज्य का है, या राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत प्रस्ताव पास कर या राज्य अनुरोध करे, तो केंद्र कानून बना सकता है। कौन बना सकता है? केंद्र कानून बना सकता है। देखिए ठीक है ना, पहली स्वतंत्रता किसकी है? राज्य की है। लेकिन राज्य अनुरोध करे तो कौन बना सकता है? केंद्र कानून बना सकता है। चलिए देखते हैं, या आप देखा आपने राज्य सूची। राज्य सूची के विषय क्या है, या आप देखिए विषय, जैसे आप देखिए कौन कौन से विषय होते हैं। देखिए लोक सेवा, कृषि, कारागार,
जिसे जेल कहा जाता है। लोग आप देखिए व्यवस्था, यहाँ पे देखिए पुलिस प्रशासन, यहाँ पे स्वास्थ्य, यहाँ पे स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है? पंचायतें, ग्राम पंचायतें। देखिए ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है आर्टिकल आपको मालूम है किसके तहत हुआ है? 73 के तहत। किसके? 73 के तहत आपका क्या है? स्थानीय निकाय, स्थानीय शासन की व्यवस्था दी गई है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या विषय आपने देखा पेपर में पूछा जाए। पेपर में पूछा जाए कि पुलिस प्रशासन किस सूची का विषय है, तो आपके पास आंसर आ गया राज्य सूची का विषय है। पेपर में पूछा जाए कि स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है, तो आप क्या कहेंगे? राज्य सूची का विषय है। पेपर में पूछा जाए कि स्वास्थ्य सेवाएं किस सूची का विषय है, तो आपके पास आंसर क्या है? राज्य सूची का विषय है। आइए देख लेते हैं राज्य सूची में पहले कितने विषय थे। ध्यान दो, यहाँ पे राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? तो पहले 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं? वर्तमान समय में कितने हैं? 61 विषय हैं। देखा आपने, ये पहले डेटा हमने दिया, ये बाद का डेटा है। देखिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए, एग्जाम के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चलते हैं, आपने देखा, आपने संघ सूची देखा, आपने यहाँ राज्य सूची देखा, अब चलते हैं कहाँ? समवर्ती सूची। आपको मालूम है समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। आइए देखते हैं यहाँ पे समवर्ती सूची क्या है। देखिए यहाँ पे संघ तथा राज्य, पहले आपने देखा कि संघ कोई कानून बना सकता है, फिर आपने देखा राज्य कोई कानून बना सकता है। अब ये समवर्ती सूची क्या है? दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है? संघ तथा राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं या बनाते हैं। लेकिन मानो कोई विरोधाभास हो जाए, ठीक है ना, केंद्र को पसंद नहीं है, विरोधाभास हो जाए दोनों में, केंद्र और राज्य में दोनों में विरोधाभास हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या है? यहाँ पे देखिए क्या है? यहाँ पे विरोधाभास की स्थिति में देखा आपने यहाँ पे संसद का कानून मान्य होगा, मतलब संसद का ही कानून मान्य होगा। अर्थात जैसे केंद्र और राज्य में दोनों में आपका क्या हो जाए? विरोधाभास हो जाए, किसी प्रकार का विवाद हो जाए, तो किसकी बात मानी जाएगी? ये आपको देखिए संघ की बात मानी जाएगी, अर्थात ये क्या है? संसद की बात मानी जाएगी। अर्थात ये संघ क्या होता है? प्रधान होता है। क्या है? संघ प्रधान है। तो देखा आपने यहाँ पे संघ में क्या है? संसद को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची में राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। वैसे आपका समवर्ती सूची में संघ तथा राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं, लेकिन विरोधाभास की स्थिति में संसद का कानून मान्य होगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पे विषय की बात आती है, तो आइए देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में परिवार नियोजन। देखिए परिवार नियोजन पेपर में क्या आए? परिवार नियोजन किस सूची का विषय है? पेपर में आता है परिवार नियोजन किस सूची का विषय है, तो आंसर क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। तो देखा आपने परिवार नियोजन, फिर यहाँ पे देखा आपने जनसंख्या, जनसंख्या नियंत्रण, फिर आपका समाचार पत्र, फिर आप देखिए शिक्षा, फिर यहाँ पे लिखा आर्थिक, यहाँ पे सामाजिक योजना। इस तरीके से देखा आपने विषय, यहाँ पे ध्यान दिया विषय क्या है आपका। देखिए फिर से देखिए पेपर में आता है कि परिवार नियोजन किस सूची का विषय है, तो आप क्या आंसर लगाएंगे? समवर्ती सूची का विषय है। पेपर में आता है जनसंख्या नियंत्रण किस सूची का विषय है, तो आपको बताना है समवर्ती सूची का विषय है। पेपर में आता है कि समाचार पत्र किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। पेपर में आता है कि शिक्षा की सूची का विषय है, तो आप क्या बताएंगे? समवर्ती सूची का विषय है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पहले ये जो शिक्षा थी ये राज्य सूची का विषय था। पहले शिक्षा क्या थी? यहाँ पे देखिए शिक्षा ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन वर्तमान समय में क्या है आपका? यहाँ पे देखिए समवर्ती सूची का विषय है। वर्तमान समय में क्या है आपका? समवर्ती सूची का विषय है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि समवर्ती सूची आप देखिए किस देश के संविधान से ली गई है, तो आपको ज्ञात है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आइए यहाँ पे ये भी देखते हैं कि समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे, तो आइए देखिए यहाँ पे पहले 47 विषय थे, पहले 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय में क्या है? वर्तमान समय में 52 विषय है। वर्तमान समय में कितना है? 52 विषय है। तो ये आपका क्या है? वर्तमान समय। ये क्या है? वर्तमान में। ये क्या है? वर्तमान में। और ये पहले का डेटा है, देखा आपने। तो यहाँ पे पूछा जाए कि संघ सूची में पहले विषय कितने थे? 97, वर्तमान समय में 100। यदि पूछा जाए कि राज्य सूची में पहले विषय कितने थे? 66, वर्तमान समय में कितने हैं? 61। यदि पेपर में पूछा जाए कि समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे? 47, वर्तमान समय में कितने हैं? 52। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
ये टॉपिक हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।